नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये प्रश्न हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे हुए प्रश्न है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आज की इस पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले जो हमारे हर एक टॉपिक से होंगे। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जो इसके क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को प्रश्नों को शामिल किया। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, इस सवाल का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करिए कि आप हमारे क्वेश्चन और की जगह कौन से वो 4 अक्षर होंगे। तो आप कुछ नहीं करना। देखो, हमने आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं। लॉजिक ही हमने बताया है कि जब हमारे लेटर एंड लॉजिक ऐसे सवाल है तो क्या करना है, आपको पहले अक्षर से पहले अक्षर का संबंध देख लेना। ठीक है, किस प्रकार से हमारा ए से बी बनना है, किस प्रकार से हमारा एफ से यहाँ पे जी बनना है, किस प्रकार से यहाँ पे के से एल बनना है, किस प्रकार से यहाँ पे पी से क्यू बनना है। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर से हम संबंध देखेंगे उसी अक्षर से देखना। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे 1 नंबर का संबंध देख रहे हैं तो हमारे पहले नंबर से संबंध देखेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हमारा दूसरा अक्षर एफ है तो यहाँ के दूसरे अक्षर से ही जी से संबंध देखेंगे किस प्रकार से बना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारे इसमें संबंध बना है, क्योंकि हमारे जब इसका संबंध हम निकाल पाएंगे तभी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो, ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है। कह दो कि ए से बी हुआ, क्या हुआ। देखो भाई, जब हमारा ए से बी हुआ तो कह दो कि भैया +1 हुआ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ एफ से क्या हो रहा है, जी हो रहा है। तो भैया जब एफ से के तुरंत बाद क्या आता है, जी आता है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से के देखो संबंध किसे दे रखा है, एल से, यानी कि तीसरे अक्षर हमारा के, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या एल है। तो के से एल किस प्रकार से बना होगा, तो आप जाहिर सी बात है यार बोल दोगे के से एल हुआ भैया, उसने भी क्या की, +1 की, क्योंकि के बाद तुरंत क्या आता है, एल आता है। सेम इसी प्रकार से बोलोगे पी से क्यू किस प्रकार बना होगा, तो आप कह दो पी के बाद तुरंत क्यू आता है, पी के बाद क्या आता है, तुरंत क्यू आता है, यानी कि पी में भी क्या हुआ, +1 हुआ, तभी तुम्हारा क्यू बना है। ठीक है, तो तुम्हारा लॉजिक क्या लगा भैया, +1 यानी कि चारों अक्षरों बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ रहा है। सेम ये लॉजिक हमें क्या लगना, CHMR में लगा देना। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, CHMR लगाना। क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर निकालने के लिए क्या करोगे, सी में भैया 1 जोड़ दोगे, यानी कि सी में जब हम 1 जोड़ेंगे तो सी के तुरंत बाद हमारा क्या आता है, सी के तुरंत बाद भैया आता है डी, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी और सी डी में तीनों में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, और भी अक्षर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एच दूसरा नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा क्या होगा मैं नहीं पता है, लेकिन देखो एच के बाद लॉजिक हमारा चल रहा था +1 चलाते हैं, यानी कि एच में जब हम लोग +1 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, एच के बाद क्या आता है हमारा, जो एच के बाद बोल दो भैया, एच के बाद आता है हमारा आई, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर यहाँ के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग तीसरा अक्षर निकालेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है एम, तीसरा अक्षर यहाँ पे एम है, तो तीसरा अक्षर यहाँ के क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई +1 करना पड़ेगा। मैंने का मतलब ये है कि भैया देखो हमारा लॉजिक +1 हो रहा था तो एम में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो जैसे ही हम लोग एम में +1 करेंगे तो एम के बाद हमारा क्या आता है, एन आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है आपको, आर के बाद जाना है, यहाँ पे चौथा अक्षर आर है, यहाँ को भी चौथा अक्षर हमको निकालना पड़ेगा। तो लॉजिक हमारा ये लग रहा है कि भैया +1 करना, तो आर में भी क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आर में +1 करेंगे तो आर के बाद हमारा क्या आता है, आर के बाद आता है हमारा एस, यानी कि +1 करने पर हमें आर के आगे वाला अक्षर लेना है। तो आर में जैसे हम लोग +1 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे 4 अक्षर कौन से बन गए, DINS, जो कि हमको निकाल दिए। तो ऑप्शन नंबर हमको देखो किसमें दे रखा है, DNIS, तो DNIS हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी नहीं टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा, हमको दे रखा है DNIS, जो कि हमको हमारे वर्ड निकल के आ गया टोटल। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों रीजनिंग की आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये हमको यहाँ पे एक समुच्चय दे रखा है, यहाँ पे एक वर्ग दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जो रिलेशन हमारा 3, 16, 5 में होगा वही सेम रिलेशन इन 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन को क्या करना, फाइंड आउट करना है। बहुत ही सस्ता लॉजिक का सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। देखो 3, 16, 5 में क्या चाहिए, तो हमने अब जब आपको बताया, हर बार बताया कि जब भी हमारे इस टाइप के सवाल आ जाए तो क्या करेंगे आप, कि हम हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 3 किनारे वाली 2 नंबर से बीच वाली नंबर बना लो। ठीक है, यह कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या बनाने की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि हम लोग हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना सकते हैं आसानी से। तो हमारे इसमें लॉजिक क्या लग रहा है वो हमको देखना होगा। देखो 3 और देखो हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या क्या 16, यानी कि हम क्या करेंगे 3 और 5 से 16 बनाएंगे। तो माइंड में लॉजिक सोचो यार कि भाई 3 और 5 से क्या ऐसा रिलेशन निकालें कि हमारा 16 बन जाए। तो मैं ऐसा क्या रिलेशन निकालूँ कि 16 बन जाए, तो हम कहते हैं यार अगर हम लोग 3 और 5 को हम लोग ऐड कर लें, यानी कि 3, 5 को जोड़ो तो हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर इसी 8 में भैया हम क्या करें, 16 बनाने के लिए 2 की गुणा कर दें 8 में, तो 8 दूनी हमारे क्या होता है 16, तो 16 तुमने इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, बस हमारे सेम लॉजिक हमारे इन 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में लगना, वो ऑप्शन हमको ढूंढना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या करोगे, किनारे वाले दोनों नंबरों की गुणा कराओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, नहीं गुणा नहीं कराओगे, सॉरी जोड़ोगे। देखो हम जिस प्रकार से हमने 3 और 5 को जोड़ा है पे तुम्हारा उसमें 2 की गुणा कर दी, यानी कि 3, 5 को जोड़ने पर हमारा क्या है 8 आया। ठीक है, 8 में क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे तुम्हारा 16 बन गया, जो कि हमको बीच में दे रखा था। ठीक है, बस इस सेम लॉजिक में इसमें लगाना है, यानी कि हम क्या करेंगे 9 और 11 को जोड़ लेंगे, तो 11, 9 हमारा क्या होता है 20 होता है। ठीक है, 20 में किसी गुणा करोगे, 2
2 की गुणा करो, क्योंकि हमने 8 में भी 2 की गुणा की थी। तो 20 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 20 दूनी बराबर मजा हो जाएगा 40, यानी कि हमारे 20 में 40 आना चाहिए, लेकिन आप देख रखा हमको 35 रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी चेक लेना है। ऑप्शन नंबर बी में क्या करोगे भैया, 23 और 8 को जोड़ोगे, बेन उठाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सवाल का ऐसे ही आंसर दे सकते हो। देखो 23 और 8 हमारा क्या होता है, 23 8 बोल दो भैया 31 होता है। 31 में क्या करोगे भाई, जोड़ना था ना, तुमने जोड़ लिया, 23 8 को 31 जोड़ा, बीच में जैसे हम लोग 2 गुणा 31 हमारे क्या हो गया 62, लेकिन हमको दे करके बीच में यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि इसमें भी हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है, लॉजिक फेल हो गया। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे आप 15 ऑप्शन नंबर सी जाओगे, 15 और 24 को जोड़ोगे, तो भैया 15 24 हमारा क्या हो गया 5 4 9 2 1 3, यानी कि हमारा हो गया 39। 39 में किसी गुणा करोगे, 2 की गुणा करोगे, तो 2 9 18 6 78 हो गया। 39 दूनी हमारे क्या होता है 78, लेकिन हमको बीच में क्या दे रखा है 20 दे रखा है, यानी कि यहाँ तक हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे भैया, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लोगे, तुम्हारा जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी सही होना है। क्यों सही होना है, देखो 7 और 9 जोड़ो, तो 7 और 9 को जैसे हम लोग प्लस करेंगे तो 7 9 हमारा क्या होता है, कह दो भैया 16, तो 7 9 हो गया हमारा 16। ठीक है, 16 में हमें क्या करना है, हम लोग देखो हमने किनारे नंबर जोड़े तो हमारे 7 और 9 को जोड़ा 16 हो गया। 16 में क्या करो, सेम लॉजिक से 2 की गुणा करो, तो 16 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 32, यानी कि हमारे बीच में क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए, जो कि हमको बीच में 32 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा है सेम लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल के इस टाइप को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट इस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। कह रहा है भाई, कह रहा है एसएससी एमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, यानी कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र का संबंध भारत से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से टेक्सास का संबंध यहाँ किससे होगा। तो हम आपको बता दें टेक्सास हमारा एक क्या प्रकार, जिस प्रकार से हमारा महाराष्ट्र क्या है एक प्रकार का बोल दो कि राज्य है। ठीक है, ये राज्य है कहाँ पे, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य हो गया। ठीक है, और ये राज्य है कहाँ हमारा भारत में। सेम इसी प्रकार से हमारा टेक्सास एक प्रांत हो गया, जो ये प्रांत किसका है, ये प्रांत हमारा यूएसए का प्रांत है। दोस्तों रीजनिंग ही हमारी फिजिक्स से रीजनिंग, हमारी जीएस से रीजनिंग, हमारी सब कुछ है, यानी कि कहने का मतलब रीजनिंग में इस प्रकार से मैं कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जीएस का भी प्रश्न पूछ सकता है, जनरल नॉलेज का भी प्रश्न पूछ सकता है, कुछ कोई भी हमारे प्रश्न पूछ सकता है, हमको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए तभी हम रीजनिंग को आसानी से बना पाएंगे। अब इसमें देखो भाई हुआ क्या, महाराष्ट्र का संबंध दे दिया भारत से, तो हम इतना जानते हैं कि महाराष्ट्र हमारा क्या भैया एक राज्य है। ठीक है, राज्य का संबंध किससे, राज्य है कहाँ वो भारत में। सेम इसी प्रकार से हमारे टेक्सास भी एक राज्य के तरीके क्या हो जाता है, प्रांत हो जाते हैं, यानी कि प्रांत हमारा है कहाँ पे, तो हमें पता होना चाहिए। अब हमको पता ही नहीं होगा तो आप मैप में देखोगे तो टेक्सास जो हमारा होता है यूएसए का क्या है, प्रांत है, यानी कि टेक्सास का संबंध हमारा क्या होगा यूएसए से होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है यूएसए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे हमारे सीजीएल मेंस के एग्जाम हो, सीजीएल का हो या कोई भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछा जाते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मारे कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना है। तो आपको सवाल पे कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, इस सवाल का आंसर सोचने की कोशिश करिए कि हमारे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। पहले हम आपको लॉजिक याद दिला दें कि हमारे इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर गैप जोड़ घटाना कुछ भी हमको लॉजिक लगा के हमें एक संख्या बनानी होती है। अब संख्या किस प्रकार से बनाओ, तुमने एक लॉजिक आपको ये भी बताया कि हमेशा इस सवाल में क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 25 है। अब बोल दो यहाँ पे 16 भी बड़ी संख्या, यहाँ पे 19 बड़ी संख्या, तो इस क्रम में बनाए या इस क्रम में बनाए हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप सवाल में हमने एक आपको चीज़ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 25 ये 4, अगर आप देखोगे 25 और 4 हमारी क्या है, किसी ने 25 4 में हमको एक लॉजिक मिल रहा है। लॉजिक क्या मिल रहा है, तो भैया ये हमारी किसी संख्या की स्क्वायर हो रही है, यानी कि 25 हमारी 5 की स्क्वायर होगी, 4 हमारी ये जो 4 हमारी होती है किसकी होती है, स्क्वायर 2 की होती है। तो मैं ये लॉजिक मिला कि हमारी कहाँ है संख्या क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है, तो यहाँ पे हमारी कोई संख्या जो आएगी वो क्या होगी, स्क्वायर हुई होगी। ठीक है, ये लॉजिक मिला हमें, तो हम क्या करेंगे इसको किस प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे। तो अगर हम क्या करें, देखो पे 25 बनाना किस प्रकार से बनाओगे, सवाल को इस क्रम में हल करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 17 और 12 में क्या बनाना है 25 बनाना, किस प्रकार से बनाओगे। तो जाहिर सी बात है यार 17 में अब क्या करना पड़ेगा, 12 को घटाना पड़ेगा, तो 17 में हम लोग 12 घटाएंगे तुम्हारा क्या था, बोल दोगे 5 आया, 12 5 17 होता है। ठीक है, तो 17 में 12 घटाओ तुम्हारा क्या है बचा, 5 बचा। अगर हम 5 से 25 बनाएंगे तो किस प्रकार बनाओ, तो भैया कह दो कि 5 की क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि 5 की स्क्वायर हमारी क्या होगी 25 होगी, जो कि हम पे नीचे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से मैं 11 और 13 में ये लॉजिक लगा के देख लेना। तो अपने सवाल में किया क्या, तो भैया किया हमने सवाल में था कि 11 में यानी कि 17 में 12 घटाया, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी। सेम इसी प्रकार से हमें बड़ी संख्या में नीचे दे रखी 13, यानी कि 13 में हम लोग 11 घटा पाएंगे, 11 में 13 नहीं घटा पाएंगे। तो अब क्या करोगे, बड़ी संख्या में यानी कि 13 में जब 11 घटाओ तो हमारा क्या बचेगा, 13 में 11 घटाओ तो बचेगा भैया हमारा 2। लॉजिक क्या लगा हमें, जो घटाने पे आया उसकी क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। जैसे हमने 5 की स्क्वायर की तुम्हारा 25 आ गया, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे आप 2 की स्क्वायर कर दोगे, घटाने क्योंकि हमारा 2 आया, 2 की स्क्वायर करोगे तो 2 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 4 होती है, यानी कि हमें 4 यहाँ पे नीचे दे रखा है, यानी कि इसमें हमारा लॉजिक पूरे सवाल में लग रहा है। बस इस सेम लॉजिक में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेनी है। लॉजिक हमारा क्या लगा भैया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, कहने का मतलब है बड़ी संख्या जैसे छोटी संख्या घटाओ तुम्हारी जो आ जाएगा उसका स्क्वायर कर दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो 9 में 19 बचा, हम लोग क्या देख रहे हैं 19 दे रखा, 19 माइनस क्या करेंगे 16 करेंगे। ठीक है, 19 में 16 घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 की क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 3 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, बोल दोगे 3 की स्क्वायर भैया होती है 9, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क की राइट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस लॉजिक पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल बोल रहा है
कह रहा है दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट सरल भी सवाल है। सरल सवाल इसलिए हमारा क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न में हमको आंसर दे रखा है। कहने का मतलब ये, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इस शब्द का प्रयोग करके एक हमारे इसके अक्षरों का प्रयोग करके हमारे एक विकल्प नहीं बनेगा। वही विकल्प हमको क्या करना भैया, बताना है। तो आप सवाल में कुछ नहीं करोगे। देखो यहाँ पे क्या रखा है, सेलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड देखा, वर्ड के हमको अर्थ पे नहीं जाना है। अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। बोला कौन सा विकल्प नहीं बना जा सकता, कौन सा विकल्प नहीं बनेगा। तो ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। आप देखो सारे मैच करेंगे। देखो टेलर में क्या, देखो TAILOR, इसके सारे अक्षर को देखो मैच करो। क्या हमारे सेलिब्रेशन में इसके सारे अक्षर मैच लें। देखो टी है यहाँ पे भी, टी यहाँ पे भी है, ए है, ए भी है, आई भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, यानी कि हमारा टेलर इस सेलिब्रेशन से बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या भैया, देखो बोलो CR क्रिएट दे रखा है, यानी कि CRATE। तो मैं इसके ऑप्शन, इसके मतलब अक्षरों को मैच करेंगे। देखो यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, सी दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे देखो आर दे रखा है, ई दे रखा है, देखो यहाँ पे भी ई दे रखा है, यहाँ पे देखो ए दे रखा है, तो ए भी हमारा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, टी दे रखा है, टी भी हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ई, यानी कि 2 ई है इसमें, तो हमारे 2 इसमें भी होने चाहिए। तुम्हारे देखो एक ये रखा, एक ही हमारा ई रखा, तुम्हारे इसमें 2 ई है, यानी कि हमारा क्रिएट भी इस ऑप्शन से, मतलब इस वर्ड से बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या, एक्शन, यानी कि ACTION, इसके भी सारे अक्षर हमारे इसमें होने चाहिए, तभी हमारे ये बनेगा। तो मैं क्या करना, देखो ए, यहाँ पे देखो ए हमको दे रखा था। ठीक है, सी, देखो सी भी हमको दे रखा है, आई, AC के बाद टी है, देखो मैं टी भी दे रखा है, फिर बोला आई, तो हमारा देखो यहाँ पे आई भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, यानी कि हमारा एक्शन भी बन जाएगा। बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन तो बन रहे हैं, चौथा ही ऑप्शन जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा बात क्या है कि देखो भैया यहाँ पे ब्रेथ, यहाँ पे वर्ड हमको क्या दे रखा है, देखो ऊपर लिख लेते हैं BREATH। आपको वर्ड के अर्थ पे नहीं जाना है। ठीक है, जो हमारा वर्ड का अर्थ क्या होता है, इस पे नहीं जाना है। हम देखो इसका मैच करेंगे। देखो यहाँ पे बी है, तो देखो यहाँ पे हमारा बी दे रखा है, बी दे रखा है भाई। देखो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर भी दे रखा है, ई, देखो यहाँ पे हमको ई भी दे रखा है, ए, देखो ए भी दे रखा है, टी, देखो टी भी यहाँ पे सेलिब्रेशन में टी भी दे रखा है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टी हमको दे रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे लास्ट में जो हमारा क्या है, एच है, यानी कि जो हमारा ब्रेथ के लास्ट में अक्षर क्या दे रखा है, वो एच दे रखा है। सेलिब्रेशन में हमारा कहीं पे भी एच नहीं मिला हमको, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस वर्ड से नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न अनुसार। क्योंकि हमसे ये बोल रहा था कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना जा सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें लास्ट में एच दे रखा है, हमारे सेलिब्रेशन में कहीं हमको एच तो दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस विकल्प से, इस शब्द से नहीं बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी पर आधारित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते। तो आज दोस्तों आप वीडियो क्या करिए, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को लगाने की सॉल्व करिए, कोशिश करिएगा। अपने मन से भी एक बार कोशिश करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों इस तरह रीजनिंग के हर पार्ट में एक वीडियो नई अपलोड होती। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों जिन क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहे हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।